हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। ये सेशन में हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर दिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट, और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। फ़िलहाल मैं इस वक्त बिज़ी शेड्यूल होने के वजह से और ये सॉफ्टवेयर में काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने ये वे सोचा अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि टेक्निकल सॉफ्टवेयर से जो मैंने वीडियोस बनाए वो अच्छा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एकदम सिंपल सा मीनिंग है स्लोली, अगर हमारे बॉडी में स्लोली जो चेंजेस हो रहे हैं उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल्स 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था, तो उस समय जो ऑर्गेनिज्म से सेम हम वैसे हैं क्या? नहीं, हम पहले बंदर जैसे दिखते थे, एप्स, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, फिर धीरे धीरे अभी हम ऐसे दिख रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इवोल्यूशन। एकदम सिंपल है। इवोल्यूशन मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता। इवोल्यूशन मतलब जो स्पीशीज़ में जो स्लोली चेंजेस होता है, और ये चेंजेस कैसे हैं? रातों रात चेंजेस नहीं होते। ये चेंजेस को बहुत करोड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत सालों बाद ये चेंजेस क्या होते हैं? ये होते हैं। नाउ कोई भी अगर स्पीशीज़ है, वो स्पीशीज़ जनरेशन बाय जनरेशन अगर उसके अंदर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? हम इवोल्यूशन बोलते हैं। अभी हमारा अर्थ जब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ जब भी फॉर्म हुआ था, तो क्या एक साथ सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए थे? आ गए थे क्या? नहीं। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हुए? हमारे जो भी ये हैं कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट्स पहले फॉर्म हुए थे। मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए थे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, फिर धीरे धीरे सेल के ऑर्गेनेल्स फॉर्म हुए रहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद सेल फर्स्ट लिविंग और यूनिसेलुलर फॉर्म हुआ रहेगा। यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर के बाद अभी हम जो भी एडवांस है यूकैरियोटिक, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। तो ये जो चेंजेस थे इसको कितने 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लगा, हम अभी ये जो अर्थ के स्पीशीज़ अभी हम जो फॉर्म हुए हैं। नाउ अब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो भी स्पीशीज़ फॉर्मेशन हुआ था हमारे अर्थ पे, क्या वो अभी भी हैं? डायनासोर्स क्या अभी भी हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बोलता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वही सर्वाइव कर सकता है जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर सके, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंजेस ला सके, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट वीडियोज़ में सारे टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको भी नॉलेज हो जाए क्या है और आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो। नेक्स्ट, अभी हमारे अर्थ पे बहुत स्पीशीज़ की बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी कैसे है? हम एनिमल किंगडम में देख सकते हैं अमीबा पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर है, एक सेल के, इनके सारे फंक्शन से एक सेल ही करते हैं, यूनिसेलुलर। अमीबा पैरामीशियम से जाइंट वेल तक एनिमल डाइवर्सिटी के स्पीशीज़ हैं। फिर प्लांट किंगडम में कैसे हैं? क्लोरेला टू ह्यूज बनियान ट्री, तो प्लांट स्पीशीज ये भी यूनिसेलुलर है, और ह्यूज बनियान ट्री मल्टी सेलुलर। तो ये एक एग्जाम्पल से याद रख लेना एज ए 10th, ये 10th के लिए वीडियो है जो भी आप अब देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इसको डिटेल में इवोल्यूशन जेनेटिक्स वगैरह सब अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिर्फ आपको इतना याद रखने का है कि सबसे पहले लाइफ ऑफ अर्थ पे कैसे लाइफ फॉर्म हुआ था? प्रोटोप्लाज्म फॉर्म हुआ था। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फॉर्म हुआ, और वो प्रोटोप्लाज्म जो भी फॉर्म हुआ था ओशन में फॉर्म हुआ था। आपने भी सुना होगा, डिस्कवरी वगैरह देखते रहोगे कि पहले अर्थ पे पूरा सिर्फ ओशन था, सिर्फ वाटर था। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिजम्स आया था, ये बचपन में भी आप पढ़ते आ चुके हो, वो वाटर में आया था। कहाँ आया था? वाटर में। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फॉर्म हुआ था, प्रोटोप्लाज्म ओशन में हुआ था। प्रोटोप्लाज्म फॉर्म होने के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, यूनिसेलुलर फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई। यूनिसेलुलर में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स आए पहले, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ये सब चीज़ें ये
9th वगैरह में आपने बेसिक्स में पढ़े होंगे। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक अच्छा सा सेशन बनाऊंगा सारे बेसिक्स जिसमें साइंस के कवर होंगे और ये लाइफ साइंस के। और फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बस इतना है, कैसे ओशन से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, यही याद रखने का, यही है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं डिटेल में इसके सारी वीडियोस डाल दूंगा। ये फिलहाल सिर्फ 10th के लिए एज ए रिवीजन कि आप फटाफट देख सकें, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया आपको।